दोस्तों, जितनी भी लोगों की परीक्षाएं थी बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एईडीओ की, उनके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है दिनांक 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। लेकिन 14 जनवरी को छोड़कर जो भी परीक्षाएं होनी थी, तो विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ की जो लिखित परीक्षा थी, ये अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जा रही है। तो 14 जनवरी की परीक्षा होगी। बाकी परीक्षाएं जो 10 से 16 के बीच में थी वो स्थगित कर दी गई हैं, और बाकी जानकारी ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है और ये जानकारी आपको मिल जाएगी। लगभग जितने भी अखबार हैं सभी अखबारों में ये जानकारी शेयर की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी है। तो ये आप लोग संज्ञान में लें अगर आपकी परीक्षाएं हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों परिषदीय विद्यालयों में फ़िलहाल छुट्टियां हो गई हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो स्कूल खुलेंगे वो 15 जनवरी को खुलेंगे। कुछ जिलों ने इस दौरान शिक्षकों को बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन निदेशालय की सख्ती के बाद उन्हें अपना आदेश संशोधित करना पड़ा है, यानी कि अब सभी की छुट्टी है, बच्चों की भी और शिक्षकों की भी। अलीगढ़ केजीबीवी से वैकेंसी आई हुई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। दिनांक 26 दिसंबर 2025 के अनुपालन में जनपद अलीगढ़ में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा अनुबंध के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर जिसमें 12,790 रुपये मिलेंगे महीने में। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए 12,790। इसके अलावा मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ और चौकीदार के पद हैं। इसके अलावा दोस्तों जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं यानी कक्षा 9 से 12 तक, उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें प्रधानाचार्य के लिए पद है जिसमें आपको महीने में मिलेगा 30,000 रुपये। लैब असिस्टेंट के लिए पद है 7,147 रुपये महीने में। कार्यालय अधीक्षक के लिए पद है, इसमें 12,430 रुपये, और इसी प्रकार से अन्य पद भी हैं। ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी देखने को हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एक बार जाके आप इसे देख लीजिए, इसके बाद आवेदन आप कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहें तो। लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी है। ठीक है, 15 जनवरी तक सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोथा बीमा नगर टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, तो ये एड्रेस है। इसी पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स फिलहाल अगर आप बिहार में शिक्षक बनने के बारे में सोच रहे हैं तो बिहार के बारे में अपडेट ये आ रही है कि लगभग 25,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती है, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती, ये जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से स्टार्ट होगी। बीपीएससी को 15 जनवरी तक भेजी जाएगी अधियाचना। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने कहा है कि पदों की संख्या एटलीस्ट 25,000 तो रहेगी। हालांकि जो अदर स्टेट हैं उनके लिए सीटें अब उतनी नहीं हैं जितनी कि टीआरई 1, 2, 3 में थी, लेकिन बाकी अभी बहुत सारी सीटें हैं जो कि अदर स्टेट को दी जाएंगी। तो टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से रिक्तियाँ मिल चुकी हैं। और एक बात और भी कि शिक्षक भर्ती के अलावा हाई स्कूल में 5500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति संभावित है, और इसकी रिक्ति भेजने से पहले संबंधित विषय की एसटीईटी यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आपके पास कोई लाइब्रेरियन का कोर्स है तो आप इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। विशेष विद्यालय अध्यापक के 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति भेजी जा चुकी है। तो इस साल भी बिहार में लगभग हर पद पर, यानी कि जो वहाँ पर स्पेशल बीएड के लिए होंगे या फिर जो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पद हैं या फिर जो टीआरई 4 है, सभी के लिए वैकेंसी आ रही है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ इस साल भी आपको देखने को बिहार में मिलने वाली हैं। दोस्तों, एक बड़ा डिसीजन लिया गया है उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती में। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी और बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ऐसे बच्चों को जो लोग फिलहाल, क्या होता है ना कि कई बार होता ये है कि आप ठीक ठाक प्रश्न सही करके आते हैं
लेकिन जो गलत प्रश्न होते हैं उनकी वजह से आप मेरिट से बाहर चले जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप खुल के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपना जवाब वहाँ पर दिखाइए, जो सही होंगे उस पर आपको अंक मिलेंगे, गलत हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है और इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा बहुत सारे बच्चों को। और यूपी में पंचायत सहायकों के पद जिन जिन जिलों में खाली हैं उन जिलों में अब इनकी भर्तियां की जाएंगी। मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जिलों में पंचायत सहायकों के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने आईजीआरएस में लापरवाही बरतने वालों के भी पेश कसे हैं। मतलब ये है कि अभी तक यही कहा गया है कि जिन जिन जिलों में पंचायत सहायक नहीं हैं, जिन जिन पंचायत के पदों पर पंचायत सहायक नहीं है नियुक्त हुए हैं, तो वहाँ पर नियुक्ति जो है वो स्टार्ट की जाएगी। बाकी अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, कोई जानकारी मिलती है तो आपको जानकारी यहाँ पर सूचित की जाएगी। दोस्तों, लेखपाल भर्ती विज्ञापन पर श्वेत पत्र की मांग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए 2 विज्ञापन जारी हुए थे, तो इसमें जो अनारक्षित पद हैं उनमें संख्या जो संशोधित विज्ञापन जारी हुआ था तो कम हो गई है। तो इस पर जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो ऐतराज़ जता रहे हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी हैं। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी कर लेखपाल भर्ती के लिए जो अनारक्षित वर्ग थे अनरिजर्व्ड उनके लिए 4165 पद घोषित किए गए थे, लेकिन जो संशोधित विज्ञापन आया उसमें पदों की संख्या घटकर हो गई है 3205। तो यहाँ पर छात्रों का ये कहना है यह बदलाव न तो पारदर्शी है और ना ही इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण। उनका कहना है कि यदि पहले जारी विज्ञापन गलत था तो सरकार यह स्पष्ट करे उसमें क्या त्रुटि थी, उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यह भी बताया जाए कि नए विज्ञापन में अनारक्षित पदों की संख्या किस आधार पर घटाई गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों होता यही है कि जब विज्ञापन में पद कम होते हैं तो जो छात्र होते हैं वो इसी प्रकार से उद्विग्न हो जाते हैं। पीटी परीक्षा में पूर्व घोषित कट ऑफ की मुख्यमंत्री से मांग। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपी टीटी या फिर टीटी की परीक्षा होती है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर पर और अनरिजर्व्ड हैं तो 90 नंबर पाकर आप पास हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती से संबंधित तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन पीटी में क्या होता है, पीटी में लास्ट टाइम में डिसाइड किया जाता है कि कितने अंक वालों को बुलाया जाएगा, कितने अंक वालों को बुलाया नहीं जाएगा। यानी कि बहुत सारे बच्चे तो प्री में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल यूपी टीटी की तरह पीटी में भी एक कट ऑफ होनी चाहिए जिसके ऊपर अंक पाने वाले जो बच्चे हैं वो उन सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाएँ जो भर्तियाँ यूपी SSSC के द्वारा जारी की जाती हैं, निकाली जाती हैं। और ये मांग सर्वथा उचित भी है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में पूर्व घोषित और समान कॉमन कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग की जा रही है और इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सचिव को भी इससे अवगत कराया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि यूपी टीटी की तरह यूपी SSSC पीटी की परीक्षा में भी एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल खुलकर बताइएगा। और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि बिहार AEDO की परीक्षा जो है स्थगित हुई है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बाकी जानकारी आपको bpsc.bis.nic.in पर देखने को मिल जाएगी।